पढ़ेंगे बच्चों संख्याओं की तुलना करना, मतलब कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं कंपेयर करना, कंपैरिजन करना दो संख्याओं में। ठीक, जैसे अब कोई भी संख्या छोटी है और बड़ी है, हमारे पास दो संख्याएं हैं, कौन सी संख्या छोटी होगी कौन सी बड़ी संख्या होगी ये हम तय कैसे करेंगे, कैसे मानेंगे हम, कैसे समझेंगे हम कि कौन सी संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। हम सबको गिनती आती है, काउंटिंग करना यानी गिनती आती है, 1 2 3 4 5 6 सबको आता है। अगर मैं दीपावली से पूछूं कि बताओ बेटा 2 बड़ा है कि 5, इन दो संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है, तो ठीक है 5 क्यों बड़ी है, क्योंकि जब हम गिनती पढ़ते हैं तो पहले 2 आता है फिर 5 आता है। तो गिनती जब पढ़ते हैं हम, काउंटिंग जब करते हैं, जो संख्या पहले आती है वो छोटी होती है, जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं पूछूं 37 बड़ा है 39, 37 संख्या बड़ी है 39, अब गिनती पढ़ो 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। अब हमारा प्रश्न क्या था कि 37 बड़ा है 39, गिनती में पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है, तो कौन छोटा हुआ, 37 छोटी संख्या 39 बड़ी संख्या। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न हो रहा होगा, सर अगर आप कहीं अगर नंबर इस तरह हो 715 और 720, तो क्या हम 1 से लेकर 720 तक गिनती लिखेंगे, गिनती याद करेंगे 1 2 3 4 5 100 1 150 फिर 200? इसका उत्तर है नहीं है, ये गिनती नहीं करना। हम आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कोई संख्या छोटी या बड़ी है होती है किस आधार पे होती है, क्यों कहा जाता है, वो गिनती के आधार पे होती है। जो काउंटिंग में गिनती में पहले आए वो छोटी है, जो गिनती में बाद में आए वो बड़ी, ये उसका आधार। अब बड़ी संख्या अगर आपको दे दी गई, बात इधर देखिए, अब बड़ी संख्या अगर आपको दे दी गई, कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है, तो आप कैसे पता करेंगे, उसका तरीका अलग है, उसका तरीका अलग अभी हम बताएंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि संख्याएं बड़ी या छोटी किस आधार पर होती हैं, मैंने आपको बता दिया। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो गिनती होती है, उसमें अगर प्रश्न पूछूं कौन संख्या कौन सी बड़ी है, तो आप आसानी से बता लें। जैसे मैं कहूं 65 बड़ा है कि 72 संख्या बड़ी, तो आपको पता है गिनती में पहले आता है 65, फिर 66, फिर 67, फिर 68, फिर 69, फिर 70, फिर 71, फिर 72। तो पहले कौन आया 65, इसलिए छोटा होगा, बाद में क्या आया 72, इसलिए 72 बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? अभी तो पता लग गया कि 1 से 100 तक गिनती का अगर पता करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम गिनती करके पता करेंगे। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है कैसे हम संख्याएं छोटी और बड़ी लिखेंगे। जैसे जोड़ का चिन्ह क्या होता है, ये घटाव का चिन्ह, गुणा का चिन्ह और भाग का चिन्ह, ये सबको पता है, ये सबको पता है ना? इधर है जो आपका अंश देख नहीं पा रहा है, ये जोड़ का चिन्ह है, ये घटाव का चिन्ह है, ये गुणा का, ये भाग, सबको पता है। अगर दो संख्याएं आपको से बड़ी या छोटी हैं या बराबर है, हमारे पास 3 अलग अलग चिन्ह पता है, एक तो ये है, एक दूसरा ये है और एक तीसरा ये। ठीक, अगर लिखा हुआ है 8 और 5, अब बताओ दीपांशी कौन बड़ी संख्या बड़ी दोनों में? 8 बड़ी है, क्योंकि गिनती में 8 बाद में आएगा 5 पहले आएगा। तो अब लिखेंगे कैसे 8 बड़ा है 5 से, क्या लिखेंगे? जो पहला निशान दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं बड़े का चिन्ह। क्या बोलते हैं? अगर ये चिन्ह लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि 8 5 से बड़ा। लिखने का तरीका है। ठीक,
अब मैं पूछूंगा क्या नाम, नैन्सी। अगर पूछूं तो 4 और 3 में, 4 और 5 में कौन छोटा है? दोनों में छोटा कौन है? 4 छोटा है कि 5 छोटा है? 4 छोटा है। गिनती में 4 पहले आता है, लेकिन कैसे हम? तो ये निशान है छोटे का निशान, यानी 4 5 से छोटा। ये बता रहा है छोटा, 4 छोटा है 5 से, यहाँ 8 बड़ा है 5 से, इसका मतलब बड़ा है, इसका मतलब ये छोटे का चिन्ह। जैसे पढ़ेंगे, अगर मैं ये लिख रहा हूं 15 12, तो क्या पढ़ेंगे कोमल इसको? 15 बड़ा है 12 से। अगर यहां लिखा है 10 12, तो क्या पढ़ेंगे इसको कोमल? 10 छोटा है 12 से। निशान कौन सा? इधर देखो, निशान कौन सा लगा है? छोटे का निशान लगा है। इसका मतलब बड़े का निशान, इसका मतलब छोटे। क्या समझ में आ रही बात? तो अगर लिखा हुआ है 5 फिर 5, तो कौन सा निशान लगाएंगे? बराबर वाला। ये 5 बराबर है 5। तो 3 आपके पास चिन्ह मिले नए, 4 पहले से थे, जोड़ का, घटाव का, गुणा का और भाग का। अब 3 और नए मिल गए। क्या मिले आपको? बड़े का निशान, छोटे का निशान। याद कैसे करेंगे? ध्यान रखना, जिधर मुंह खुला रहता है, देखो मुंह खुला है इधर ना, जिधर मुंह खुला है वो संख्या बड़ी हो। जैसे मैं अगर अंक से बोलूं, यहाँ लिखा है 15, यहाँ लिखा है 10, बताओ मैं कौन निशान लगाऊं यहाँ पे? ये वाला कि ये वाला? पहला वाला कि दूसरा वाला? ये वाला ना, ये वाला कि ये वाला? अब याद करो, भूल कैसे याद करोगे? जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। इसमें कौन बड़ी संख्या है? अंश। यानी आप वो निशान लगाइए जिधर 15 की तरफ मुंह खुला हो। अगर मैं ये निशान लगाता हूं, इधर मुंह खुला हुआ है 10 की तरफ, तो गलत हो जाएगा। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। ठीक, हम ये निशान लगाएंगे। इधर मुंह खुला है 15 की तरफ, यानी 15 10 से बड़ा। तो ये जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिधर इसका मुंह बंद होगा वो संख्या छोटी होगी। अगर लिखा हो 15 और 10, इधर मुंह बंद है मतलब 10 छोटा है, इधर मुंह खुला मतलब 15 बड़ा। याद आया? जिधर मुंह खुला होगा वो, जिधर मुंह बंद होगा वो बात समझ आ रही है? जैसे अब मैं पूछूंगा अनुराग से, अनुराग इसका उत्तर देंगे और कोई नहीं बोलेगा। मैं यहाँ पे कौन निशान लगाऊं अनुराग? बड़े का छोटे का? बड़े। अच्छा, एक निशान ये लिखा, एक निशान लिखा है ये, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। कौन सा लगाऊं? पहले वाला दूसरा वाला? दूसरा वाला। वेरी गुड अनुराग। क्यों? जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। कौन बड़ा है? 20 के 18? तो हम वो निशान लगाएंगे जिधर 20 की तरफ मुंह खुला हो, तब ये निशान लगाएंगे। 20 तरफ मुंह खुला हुआ है तो 20 बड़ा है। आप समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ लिखूं 17, यहाँ लिखूं मैं 25, अब बताओ कोमल कौन निशान लगेगा यहाँ पे? दूसरा वाला कि पहला वाला? पहला वाला। क्यों? 25 बड़ा है तो 25 की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, 25 की तरफ, क्योंकि 25 बड़ा है और ये बड़ा है। इसका मतलब 17 छोटा है 25। जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा, जिधर मुंह खुला है वो तो बड़े छोटे का चिन्ह समझ में आ गया। 1 से 100 तक गिनती जो होती है उसमें बड़ा छोटा पहचानना वो आपको गिनती से पता कर सकते हैं। देखिए संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, 150, 200, 300, 500, 700, 9,000 में, लाख में। तब हम कैसे पता करेंगे कौन संख्या बड़ी होगी, कौन संख्या छोटी होगी? उसको आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक, अभी आप इस संख्या पे, अभी संख्या में दूंगा बोर्ड पे, आप उसका अभ्यास करिए। ठीक ठीक।